हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर मैं जो करवा रही हूँ, अभी हमने स्टार्ट की है, जो सीडीपी स्टार्ट की है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के लिए स्टार्ट की है। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिंतन। बच्चे, थिंकिंग क्या होती है? कई बार क्या होता है ना, हम बहुत शांति से बैठे होते हैं, बहुत ध्यान से डीपली हम किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं। यानी कि जो सोचना और समझना है किसी चीज़ को, वो क्या कहलाती है? थिंकिंग कहलाती है। अब हम किसी टॉपिक के बारे में बात करें, मान लीजिए हमें कोई व्यक्ति मिला और हम बहुत डीपली उसके बारे में सोचने लगे कि वो कहाँ पर हमें मिला था और हमने क्या बातें की थी। वो सारी चीज़ें जो हम याद करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चे? थिंकिंग। यानी कि डीप से सोचना समझना क्या है? थिंकिंग कहलाता है। अब जो थिंकिंग होती है बच्चे, वो किस किस तरीके से होती है? सबसे पहली होती है हमारी परसेप्चुअल थिंकिंग, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, इसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन। मतलब क्या है बच्चे? प्रत्यक्ष, कोई व्यक्ति मेरे सामने है, मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे आमने सामने जब हम बात करते हैं ना, आमने सामने बैठकर जो बात की जाती है, जैसे आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं ना, तो आप क्या करते हो? फेस टू फेस उनसे बात कर रहे हो। या टीचर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे पूछ रहे हैं? आमने सामने बैठे हुए इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो क्या है? आमने सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? परसेप्चुअल थिंकिंग। यानी कि जब हम आमने सामने बैठकर कोई बात करते हैं तो वो क्या है बच्चे? परसेप्चुअल थिंकिंग कहलाई जाती है। सेकंड है हमारा इमेजिनेटिव थिंकिंग। इमेजिनेटिव थिंकिंग क्या होती है बच्चे? हम ना कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कि कल्पना कैसे? जैसे मैं सोचती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं सोचती थी कि मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो जाए। मैं सोचती रहती थी जब मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मैं जॉब करूँगी या फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये इमेजिनेशन क्या है? बढ़ती चली जाती है। अच्छा, मैं कॉलेज में जॉब करूँगी तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इमेजिनेशन। जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं, आप अगर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सोचते हो कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी बहुत अच्छी। तो इस तरीके से क्या है, जो इमेजिनेशन हम करते रहते हैं, है ना, मैं शादी में जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। ये सारी चीजें क्या है बच्चे? हमारी थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, ये हमारी कल्पना है ये हमारी। तो इसे क्या कहते हैं हम? कल्पना चिंतन। तो इमेजिनेशन हम इसको कहते हैं। उसके बाद है बच्चे हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? इसे कहते हैं हम अपसारी चिंतन। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है ना, इसे कहते हैं अभिसारी चिंतन। ये अपसारी है और ये अभिसारी है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है और वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। बच्चे, जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, एक ही चीज को क्या करते हैं हम? एक चीज है ना, उसको क्या है, हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। एक ही चीज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाया जाता है। ये किसके अंदर होती है बच्चे? जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, है ना, जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनके अंदर होती है ये चीजें, जो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये क्या है? हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। उसके बाद क्या है बच्चे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपसारी और अभिसारी चिंतन में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है बच्चे? जो अभिसारी चिंतन होता है, इसमें यानी कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ये फैक्ट पे बेस्ड होती है, फैक्ट
से रिलेटेड होती है, आप कह सकते हो। ठीक, ये तो फैक्चुअल बातें को बोलता है, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग में कौन सी होती है, फैक्चुअल बातें होती हैं। और जो अपसारी चिंतन होता है वो एक चीज को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे क्या होता है बच्चे, फैक्ट से रिलेटेड मतलब जैसे फॉर्मूलाज होते हैं मैथ में, वो कैसे होते हैं, वो एक ही तरीके से फिल होते हैं। उसी तरीके से हमारी जो हिंदी इंग्लिश की ग्रामर है, उसमें क्या होते हैं बच्चे, ग्रामर में क्या होते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है, वो फॉर्मूला ही होते हैं उसमें भी, कि किस तरीके से उनको पुट किया जाता है, उसका सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाएगा, वो किस तरीके से एक अच्छा सेंटेंस बनेगा या सही सेंटेंस बनेगा। उसी तरीके से अगर फॉर्मूलाज को हम ठीक से पुट करेंगे तो हमारी जो मैथ के आंसर्स हैं वो हमारे ठीक आएंगे। तो इस तरीके से बच्चे कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसमें जो फैक्ट से रिलेटेड होती है, जो कि क्या होते हैं उसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारा आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होते हैं बच्चे, इसमें हम जो हमारी ये क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, इसे बोलते हैं हम आलोचनात्मक चिंतन। क्या होता है बच्चे ये, जब हम किसी के बारे में मतलब बोलना शुरू करते हैं, कैसे बोलना शुरू करते हैं, हम उसके सही और गलत के बारे में, यानी कि हम उसका नेगेटिव पॉजिटिव, सही गलत, कि तुमने ये काम सही किया, तुमने ये काम गलत किया, उसको सही और गलत को मतलब बोलना शुरू कर देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो क्या कहलाता है हमारा बच्चे, क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। इसके साथ ही बच्चे हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि समावेश करती है। ये क्वेश्चन आता है बच्चे कि बुद्धि क्या समावेश करती है। तो इसका आंसर क्या आता है बच्चे, बुद्धि में किस चीज का समावेश होता है, इंटेलिजेंस का। किसका होता है बच्चे, इंटेलिजेंस इंक्लूड करती है इसमें, अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि समावेश करती है, क्या होता है, फिक्स होता है उसके अंदर वो चीज। क्या चीज होती है बच्चे, फिक्स होती है कोई ना कोई चीज। किसमें, बुद्धि में। क्या समावेश करती है वो बच्चे, वो करती है इंटेलिजेंस को। ठीक है, इंटेलिजेंस इंक्लूड करती है, अभिसारी चिंतन होता है। इसमें क्या होता है, अभिसारी तो चिंतन होता है, कैसा होता है बच्चे, अभिसारी चिंतन। अभिसारी मतलब हमारा जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्या होता है इसके अंदर शामिल होता है। और इसमें क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस इंक्लूड करती है। कौन बच्चे, बुद्धि करती है। तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फिक्स होती है क्या, बुद्धि, और इसमें क्या होता है बच्चे, अभिसारी चिंतन होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, इसके अंदर इंटेलिजेंस इंक्लूड होती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से बच्चे हमारा जो थिंकिंग का टॉपिक है ये यहीं तक करेंगे आज हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।